भगवान गीता में कहते हैं यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजन्तेव कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय। हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, यम यम वापिस स्मरण भावम, जो जीव जिस वस्तु का स्मरण करते हुए त्यजन्तेव कलेवरम अपने शरीर का परित्याग कर देता है, तम तमैवेति कौन्तेय, हे कौन्तेय कुंती नंदन, मैं उसको वही शरीर प्राप्त दे देता हूं। एक महात्मा ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या जो जीव जीवन भर भजन करता रहेगा, पुण्य करता रहेगा, धर्मात्मा बना रहेगा, क्या उसको अंत में केवल भगवान का विस्मरण हो जाए तो क्या उसको भगवान ऐसी अधम गति दे देंगे? अगर जो जीव जीवन भर भजन करे, अंत में भजन न कर पाए, किसी मोह में फंस जाए तो उसको दूसरा जन्म क्या ऐसा मिल जाएगा? इसका मतलब अगर कोई जीवन भर पाप करे और अंत में केवल भगवान का स्मरण कर ले तो उसको सदगति भी प्राप्त हो जानी चाहिए। तो महात्माओं ने कहा कि हाँ भैया ऐसा होता है। कैसे? इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण रामचरितमानस में। माता जानकी की खोज में भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण जा रहे थे। पंचवटी से जब बाहर निकले, आगे गए तो एक जगह धूल धूसरित गृद्धराज जटायु पड़े हुए थे। राम जी ने देखा कि जटायु के प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं, श्वास चल रही है। राम जी ने देखा, आगे परा गीधपति देखा, राम जी ने देखा। राम जी ने देखा कि गृद्धराज जटायु पड़े हुए। किसी ने कहा कि जटायु राम जी को नहीं देख पाए और राम जी ने जटायु को देख लिया। राम जी ने क्यों देखा जटायु? महात्माओं ने कहा कि भैया जो भगवान को नहीं देख पाता है उसको भगवान स्वयं देख लेते हैं। और आज राम जी ने जटायु को देखा। क्यों देखा? आगे परागीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। राम जी का स्मरण कर रहा था, राम 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 ऐसा कह रहा था। राम जी ने कहा कि जटायु क्या हुआ? बस माता को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध हुआ और मैं अब घायल हो गया, मरने वाला हूं। राम जी ने कहा कि तुम अभी तक मरे नहीं, तुमने अपने प्राण नहीं छोड़े, इतने घायल हो गए, प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं, तुम मृत्यु को क्यों नहीं प्राप्त हुए? तो उसने कहा कि राम, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। मैं राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था। अभी तक राम जी मैंने अपने प्राणों का परित्याग इसलिए नहीं किया। क्यों? दरस लागी प्रभु राखे हूं प्राणा। मैंने अभी तक अपने प्राण बचा करके रखे हैं। क्यों? दरस लागी प्रभु, आपके दर्शनों के लिए, मेरे दर्शनों के लिए तुमने भी अपने प्राण बचाए हैं। हाँ, भगवान ने अपनी गोद में उठा लिया जटायु और जटायु से कहा कि हे जटायु, मैं समर्थवान हूं, मैं कहूं तो तुमको पहले जैसा बना दूं, पहले जैसा पुष्ट कर दूं, पहले जैसा योद्धा बना दूं तुमको। जटायु ने कहा कि नहीं नहीं,
बस मैंने अपने प्राण ही इसीलिए बचा करके रखे थे क्योंकि मैं आपको देखना चाहता था, और अब आपको देख लिया मैंने। अब मैं अपने प्राणों को बचाना नहीं चाहता। दरसलागी प्रभु राखे हो प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। आपको देख लिया, अब जाना चाहता हूं। तो भगवान ने उसको परम पद दे दिया। यद्यपि गीध कैसा पक्षी है? गीध अधम खग, अधम निकृष्ट पक्षी है। गीध अधम खग आमिष भोजी, आमिष मांस का भोजन करने वाला गीध अधम खग आमिष भोगी। और ऐसा अधम, ऐसा निकृष्ट मांस का भक्षण करने वाला पक्षी, उसको भगवान ने क्या दिया? गति दीनी जो जांचत जोगी। जिस गति को, जिस भगवान के पद को महात्मा मांगते हैं, याचना करते हैं, वो पद भगवान ने गति दीनी जो जांचत जोगी, वो भगवान ने उस अपने परम पद को दे दिया। क्यों? कैसा भी जीवन भर रहा हो लेकिन अंत में भगवान को पाना चाहता था, इसलिए।